योगी के लिए गृह मंत्री से भिड़ गए मोदी के हनुमान पवन कल्याण। भरे मंच से कैमरे के सामने लगा दी गृह मंत्री की क्लास। आंध्र प्रदेश में भी योगी स्टाइल में होना चाहिए न्याय। उत्तर प्रदेश मॉडल लागू कर अपराधियों की गर्मी की जाए शांत। पवन कल्याण ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, गृह मंत्री को सुनाई खरी खोटी। सीएम योगी के लिए कह दी बहुत बड़ी बात। जी, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी ही सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि अगर वो राज्य के गृह मंत्री होते तो स्थिति अलग होती। वहीं पवन कल्याण की इस टिप्पणी को राज्य की गृह मंत्री वांगलापुडी अनीता की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पिथापुरम क्षेत्र के गोल्लाप्रोलु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने गृह मंत्री अनीता से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कहा। पवन कल्याण ने इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ भी की। उन्होंने यूपी के सीएम योगी के कानून व्यवस्था मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, इन अपराधियों से उसी तरह से निपटा जाना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में निपटा जा रहा है। तब तक वो नहीं सुनेंगे। यानी कि पवन कल्याण ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए, अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और योगी मॉडल का जिक्र कर दिया। यानी कि पवन कल्याण को योगी मॉडल का कानून व्यवस्था बहुत शानदार लगती है। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि इन अपराधियों से उसी तरह से निपटा जाना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी अपराधियों से निपट रहे हैं। ये अपराधी तभी सुनेंगे, इनमें खौफ तभी पैदा होगा जब शासन योगी जैसा हो। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में पवन कल्याण पंचायती राज, वन और पर्यावरण विभाग संभाल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं गृह मंत्री अनीता से कहना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री हैं, कृपया गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालिए। अगर मैं गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहा होता तो स्थिति अलग होती, ये याद रखिए। यानी कि सीधा सीधा पवन कल्याण ने चुनौती दे दी कि अगर गृह मंत्रालय मेरे पास होता तो स्थिति अलग होती। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी ठीक से संभालनी चाहिए। आप कार्यभार ठीक से नहीं संभाल पा रही हैं। एक तरीके से आपसे राज्य की कानून व्यवस्था ठीक से नहीं संभाली जा रही। वहीं पवन कल्याण के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ये भूमिका संभालने का अधिकार है। उन्होंने कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों, खासकर तिरुपति जिले में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद ये बयान दिया है। पवन कल्याण ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती। उन्होंने पुलिस से सवाल करते हुए कहा, हमें पुलिस अधिकारियों को कितनी बार बताना चाहिए, गिरफ्तारी में जाति क्यों बाधा बननी चाहिए? जब 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की गई तो आप जाति का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपने आईपीएस की पढ़ाई की है क्या? भारतीय दंड संहिता में आपको अपराधियों का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है? यानी कि सीधा सीधा अपनी ही पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए पवन कल्याण ने। इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। अपनी ही सरकार पर, अपने ही लोगों पर, अपनी ही पुलिस पर अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है, यानी वो उस घटना से बहुत आहत है। उसके लिए महिला की सुरक्षा, बच्ची की सुरक्षा सर्वोपरि है। फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी ही सरकार से 2-4 क्यों ना होना पड़े। पवन कल्याण की यही अदा है जो साउथ के लोगों को भाती है। इसी वजह से पवन कल्याण को लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 100% के स्ट्राइक रेट के साथ लोगों ने जीत दिलाई। यानी पवन कल्याण जिस भी सीट पर लड़े, हर सीट पर उनको जीत मिली। सियासत का उनका जो अलग तरीका है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इसी वजह से शायद पवन कल्याण प्रधानमंत्री मोदी के भी बहुत चाहते हैं। वैसे पवन कल्याण के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।